नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि बजट जो है वो आने वाला है। तो बजट आने से पहले जो है सरकार इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रस्तुत करती है। उसमें वो लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि हमने पिछले साल जो है क्या क्या किया है, किसमें जो है इम्प्रूवमेंट किया है, किसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और जो कार्य कर रहा है सरकार वो कितनी जिम्मेदारी से और कितनी जो है तन्मयता के साथ कर रही है, जिससे हम ये जान सकें कि जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, हमारी जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, और जो भी देश के अंदर सारी चीज़ें बदल रही हैं या चेंज हुई हैं या जिनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, उन सब का जो है लेखा जोखा होता है। तो बजट से पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति ये जान सके कि पिछले साल जो है जो सरकार ने वादा किया था उस पर कितना काम किया है, और किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, और क्या क्या जो है किया जा सकता है, और आने वाले बजट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे आवश्यकता होगी उसे बदलने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन नहीं है, ना ही इसका जो है कोई लॉ है। तो ये जो है 1950 से जो है इसे जो है स्टार्ट किया गया था, लेकिन पहले ये बजट के साथ आता था। 1964 से जो है इसे अलग कर दिया गया, ये बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है ताकि आप इसके बारे में पूरी जानकारी रख सकें। अब इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है और कैसे जो है चीज़ें बदल रही हैं। तो जैसा कि हमने पिछले साल में 7.2% के साथ जो है हमने जीडीपी में ग्रोथ किया, और आने वाले समय में 6.2 6.34 के आसपास जो है हम ये प्रयास इतना हो सकता है, ऐसा जो है गवर्नमेंट प्रयास करेगी। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि अभी आपने रिसेंट में कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ देखी होंगी, जिसमें स्कीम देखे होंगे जिसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है। तो उसका ये कारण है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब ये कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं 1,000 रुपया लेकिन खर्चा कर रहे हैं 2,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि आप लोन में हो गए। आप इसका मतलब कि जो 2,000 रुपया खर्चा किया, तो 1,000 रुपया आपने कमाया, लेकिन 1,000 रुपये तो आपने कहीं से उधार लिया ना। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट में जा रही है। तो वो कई सारे जो है अपने स्कीमों में बदलाव कर रही है। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एक्ट, तो उसमें आपने देखा गारंटी रूरल एक्ट, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसे जो है बदल दिया गया है। पहले जो है 100 दिन का काम था, अब जो है 125 दिन का काम कर दिया गया है। लेकिन उसमें बदला क्या गया है कि पहले जो है वो डिमांड ड्रिवन था, अब जो है वो सप्लाई ड्रिवन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ है। तो अगर सभी लोग आ गए और गवर्नमेंट को बोला कि मुझे जो है वो जॉब चाहिए, मुझे मतलब कि काम करना है, तो गवर्नमेंट को जो है सभी को काम देना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, उसे कहते थे हम डिमांड ड्रिवन, जो 2005 में स्टार्ट हुआ था मनरेगा। अब क्या हो गया है कि सप्लाई चेन कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, वीबीजी रामजी, वीबीजी रामजी। तो उसमें अब क्या होगा, वो सप्लाई चेन पे हो गया, सप्लाई ड्रिवन हो गया है। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए उसमें अलॉट कर दिया जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अब जब लोग वहाँ पे काम के लिए आएंगे तो गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उस प्रकार से काम देगी। उसको कह देगी कि भैया हमारे पास सिर्फ 100 करोड़ रुपया है, अब उसमें जितने लोगों को काम मिल पाएगा मिल पाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास ही उतना पैसा है। तो वो सप्लाई चेन में होगा। तो ये इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, वो इकोनॉमिक सर्वे में यही बताने की कोशिश किया है कि हम जो है अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। मतलब ये कि जैसे डिमांड ड्रिवन था तो हर किसी को हमें देना ही था, तो उसमें जो है पैसा ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है
जितने लोगों मतलब जैसी सरकार की जो है वो क्षमता होगी पैसा खर्च करने की, उस हिसाब से जो है चलेगा। और पहले का जो ये एमजी नरेगा था उसमें जो है कई सारे लूप होल थे, स्ट्रक्चरल जो है वो चेंजेस करने थे, उसमें कई सारे करप्शन के जो है कई ऐसे सिस्टम बना हुआ था, तो उसको जो भी खत्म करने का प्रयास किया गया है। और हम ये देख पा रहे होंगे कि जैसे इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इसमें इस इकोनॉमिक सर्वे में जनरली तो गवर्नमेंट ही प्रस्तुत करती है, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट कर रही है उसमें उसे क्रिटिसाइज भी किया गया है। और ये अच्छा होता है कि गवर्नमेंट जिस चीज़ में जो उसने प्रॉमिस किया था उस पर अगर उसने काम ठीक से नहीं कर पाया है तो उसका जो है क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। ये एक रिपब्लिक कंट्री के लिए, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने कार्य को जो है समझे। तो जैसे कि ये क्रिटिसाइज किया गया है कि जैसे जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फ्री बीज जो है वो देने की कोशिश करती है, मतलब फ्री में पैसे देती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो गवर्नमेंट जो कलेक्ट किए होती है उसी से उस पैसे को जो है जनता में बांटती है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या स्कीम हैं उसमें जो है घाटा होता है, हम उसमें जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाते और फ्री बीज की तरीके से हम पैसे बांटते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हमें जो है उस पैसे का सही यूज करना है, सही स्कीम लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ना कि फ्री में पैसे बांटना है। तो इस पे भी जो काम किया गया है, साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की हैं, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो पहले जो है उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब जो है उसको इनिशिएट किया गया है कि जो महिला जब प्रेग्नेंट हो और जब डिलीवरी हो तो उसको हॉस्पिटल में करवाए। इससे जो है बच्चे और माँ के जो है देहांत के चांसेस कम हो सके, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर जो डिलीवरी होती थी वो घर में होती थी और सही चीज़ें पता नहीं होती थी, कब कैसे करना है, डॉक्टर नहीं होते थे, तो वहाँ पे जो है डेथ के चांसेस ज़्यादा होते थे। अब उसे हॉस्पिटल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। उससे होगा क्या कि बच्चे और माँ की दोनों की जान बचाई जा सकती है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है अब जो है जो डेथ है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये जो है बहुत अच्छा अचीव किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हर एक फील्ड को जो है टारगेट करते हुए उस पर विश्लेषण करती है गवर्नमेंट कि हमने किस में काम अच्छा किया है और आने वाले समय में जो बजट आएगा उसमें हम कैसे इसको बढ़ाएंगे। तो हर एक पहलू को लेके, हर एक क्षेत्र को लेके गवर्नमेंट इस पे विचार करती है और इसको लेके जो है काम करती है। तो हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने का जो प्रयास है उसके लिए जो है गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएट स्टार्ट कर रही है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि ऐसा पैसा जिसका सही उपयोग करके हम अपने यहाँ पे सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर सकें, एमएसएमईज को जो है बढ़ाएं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में जो है हम उसको ज़्यादा इनिशिएट करें, ताकि जो रूरल इंडिया में रह रहे लोग हैं वो उससे कनेक्ट हो सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे होता क्या है कि मान लीजिए काम खेत में 2 लोगों का है लेकिन वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर काम सिर्फ 2 लोगों का है तो वो 2 लोग ही काम करें। वो जो 3 लोग हैं अगर हम फैक्ट्री लगा सकेंगे, इंडस्ट्री लगा सकेंगे, तो उसमें वो काम करेंगे, तो उससे उनके फैमिली में भी इन्हेंसमेंट होगा, वो जो है फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, साथ ही साथ जो है देश के जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगी। तो इन सब मुद्दों को लेके जो है और आने वाले समय में धीरे धीरे और भी क्षेत्रों को लेके, चाहे वो हेल्थ हो गया, जो भी चीज़ें हो गई उसमें भी वो निकल के आएगी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट के साथ होता क्या है कि मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कोई ऐसा सामने दुर्घटना घट गई जिसके कारण जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि
कोविड आया था, तो कोविड में जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा था। तो वो पैसा आता कहाँ है? एक तो गवर्नमेंट जो टैक्स से कलेक्ट करती है, जब लगता है कि उससे जो है वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा तो वो लोन लेता है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब से जो है वो लोन लेता है। तो इस वजह से जो है कोई देश नहीं चाहता कि वो लोन ले और उसके इंटरेस्ट के साथ जो है वो पे करे। फिर तो बेहतर है कि हम ऐसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, ऐसा हम अपने यहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित कर सकें कि वो जो है बड़ी आसानी से और सही तरीके से हो पाए। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो मतलब है वो यही है कि गवर्नमेंट ने जो है क्या काम किया है, आने वाले समय में कौन से कामों में चेंजेस करेंगे, कैसे जो है बदलाव करेंगे, और हमने जो पिछले साल काम किया है उसमें क्या ठीक किया है, क्या सही किया जा सकता था, किस में कमी आई है, किस में बढ़ोतरी हुई है, इन सब का जो है पूरा लेखा जोखा होता है। तो आप भी इससे अवगत होंगे, आप भी इसके बारे में पता होगा। तो आप इकोनॉमिक सर्वे को निकाल कर पढ़िए, उस पर चर्चा करिए और समझिए कि जो है गवर्नमेंट जो प्रस्तुत कर रही है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। और अभी जो है संडे को 1 तारीख को जो है बजट आने वाला है, तो आप उसका जो है बहुत ध्यानपूर्वक उस पर विश्लेषण करिए, उस पर जो है एनालिसिस करिए। बेवजह और बेकार की बातों से बेहतर है कि आप बजट पे जो है खूब चर्चा करिए, ताकि आपको पता हो कि गवर्नमेंट जो है जो बिल जो इसमें काम करेगी वो किन कार्यों पे ज़्यादा करेगी, किन किन पे पैसा कितना अलॉट हुआ है, उसको सब को लेके जो है आप विधिवत जो है उस पर चर्चा करिए। तब आप सीख पाएंगे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाती है, वो पैसा कहाँ जाता है, कैसे काम होता है, इन सब पे जो है आप चर्चा करिए। तब आपको सरकार के कार्य, सरकार के जो पैसे इकट्ठे करती है उसको कैसे जनता के हित में लगाती है, उन सब के बारे में आप ठीक प्रकार से जान पाएंगे। और आप समझते होंगे क्योंकि आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को सीखते हैं। तो इस पे जो है विधिवत चर्चा करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।